हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल 15 जनवरी को आपकी जो व्हाट्सएप क्विज जारी हुई है, मोबाइल क्विज जारी हुई है, वो अंग्रेजी विषय की कक्षा 3 की क्विज है जिसको हम हल करेंगे। आप बच्चों इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। बच्चों, इसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, इस क्विज के नंबर ही आपकी परीक्षा में जुड़ने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा में पीछे भी यही नंबर जोड़े गए थे और अब भी जोड़े जाएंगे। तो बच्चों, ये एक लड़की है और ये लड़की क्या कर रही है? देखने में ऐसा लग रहा है ये भाग रही है, रन यानी दौड़ रही है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द सी द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक। ये देखो ब्लैंक रहा आपका। अब वो बच्ची दौड़ रही है तो दौड़ना को क्या कहते हैं बच्चों? RUN कहते हैं, रन। दौड़ना को क्या कहते हैं? रन कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें आर तो पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर देखो आर तो दे रखा है, आगे वाली जगह नहीं। तो आगे वाले ये दो शब्द UN, आपको UN देखने हैं। क्या देखने बच्चों? UN। यहाँ UG है तो ये नहीं, इसमें UT है तो ये भी नहीं, इसमें UB है तो ये भी नहीं, यहाँ है UN, यहाँ है तो ये होगा आपका, यानी उत्तर नंबर कौन सा होगा बच्चों? आपका 4 नंबर उत्तर होगा, UN यानी रन। तो आप देख सकते हैं ये UN है, वो यहाँ पर आ जाएगा आर के साथ, RUN, रन माने दौड़ना। तो ऊपर जो बच्ची थी, बच्ची का चित्र था, वो क्या कर रही थी? दौड़ रही थी। ये आपका उत्तर हो गया। बच्चों, इन क्विज को हल करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसे ऑनलाइन अपने अध्यापकों या घर वालों की सहायता से कर सकते हैं। बच्चों, ये चित्र किसका है? अब देखने में तो और चित्र तो नहीं हो सकता, ये सूर्य का चित्र है। किसका चित्र है? सूर्य का। और सूर्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? सन कहते हैं। क्या कहते हैं? सन, SUN, सन माने सूर्य। अब देखते हैं क्या है यहाँ। सी द पिक्चर, देखो फील भरो इन द ब्लैंक। रेगिस्तान में द रेगिस्तान इज शाइनिंग इन द स्काई, आकाश में चमक रहा है। तो आकाश में कौन चमकता है? वैसे तारे, सूर्य और चंद्रमा। लेकिन यहाँ S से शुरू है बच्चों। हमने ऊपर मीनिंग क्या देखी थी? SUN देखी थी, ठीक है, सन, सूर्य की। तो इसमें S दे रखा है, S दे रखा है तो S तो ये रहा। अब आपको UN देखना है। क्या देखना है? UN देखना है। ये UG है, पहले में नहीं है, फिर दूसरे में UT है, देखो तीसरे में UN है, चौथे में UB है। तो आपका उत्तर है बच्चों 3 नंबर, ठीक है ना। भी S तो ये देखो पहले से दे रखा है यहाँ पर, और आपको 2 रेगिस्तान आगे दे रखे हैं SUN, इस प्रकार से। तो आपका क्या हो गया? सन, सूर्य, यानी द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, सूर्य है आकाश में चमक रहा है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो गया आपका 3 नंबर। कौन सा उत्तर हो गया? 3 नंबर हो गया, सन, सूर्य, सन, सूर्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये देखो क्या है? ये कप है क्या? कप तो नहीं है, बड़ा है कप से। तो ये क्या है? मग है बच्चों। क्या है ये? मग है। मग का मीनिंग क्या होता है? MUG। क्या होता है बच्चों? MUG। अब देखो बच्चों आगे रेगिस्तान में क्या दे रखा है? सी द पिक्चर, यानी इस ऊपर वाले चित्र को देखो, एंड फिल इन द ब्लैंक, और रेगिस्तान में भरो। M से शुरू हो रहा है, M से शुरू हो तो मग ही होता है बच्चों। अब देखो MUG। अब देखो M तो आया गया पहले से। अब आपको क्या देखना है? UG। UG कहाँ पर है बच्चों? UG, पहले में UB है तो ये नहीं हुआ, दूसरे में UN है तो ये भी नहीं हुआ, तीसरे में UG है तो ये है आपका, चौथे में UD है तो ये नहीं हुआ। तो आपका उत्तर कौन सा हुआ बच्चों? तीसरा हुआ, UG। UG M के साथ जोड़ेंगे, M तो देखो दे रखा है यहाँ पर, ये रहा, और इसके आगे UG जोड़ दो तो ये मग बन जाएगा आपका, ठीक है। यानी आपका उत्तर हो गया 3 नंबर प्यारे बच्चों। बच्चों, हो सकता है परीक्षा में आपको प्रमोट किया जाए अगर परीक्षा नहीं होगी। देखो पीछे आपकी अर्धवार्षिक भी जरूरी नहीं थी, कई जगह ली गई थी और कई जगह नहीं ली गई थी। और जहाँ होगी वहाँ बच्चों इन्हीं का आधार होगा, आप क्विज का आधार होगा। परीक्षा में मुश्किल है तो आप ये क्विज वगैरह है और आपका स्माइल का होमवर्क है वो निरंतर करते रहे बच्चों। ये चित्र किसका है बच्चों? पहले तो ये देखो,
जो ऊपर चित्र दे रखा है ये किसका चित्र है बच्चों? कोई दरी वगैरह है, कोई मेट है? हाँ बिल्कुल, ये मेट टाइप, ये गलीचा है। क्या है ये बच्चों? गलीचा है। क्या है ये? गलीचा है बच्चों। अब चलते हैं, गलीचे को बच्चों क्या कहते हैं अंग्रेजी के अंदर? रग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रग कहते हैं। गलीचे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रग कहते हैं। एक मिनट, चार शब्द अपने पास। गलीचे को अंग्रेजी में कहते हैं रग। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सी द पिक्चर, तस्वीर को देखो, तो ऊपर जो चित्र था उसको देखना था, एंड फिल इन द ब्लैंक, और रिक्तस्थान को भरना है। आर तो दे रखा है, आर दे रखा है, और ये दो रिक्तस्थान दे रखे, तो एक में तो ये आ जाएगा और दूसरे में ये आ जाएगा यू जी। क्या आ जाएगा? यू जी। अब देखो यू जी है कहाँ पर? पहले में यू जी नहीं है तो नहीं आएगा, दूसरे में यू जी नहीं है तो नहीं आएगा, तीसरे में यू जी है तो तीसरा आएगा भी, चौथे में यूएस है तो ये नहीं आएगा। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया बच्चों? यहाँ पर 3 नंबर हो गया, रग। रग माने गलीचा। तो बच्चों 3 नंबर उत्तर है। तो आप आराम से 3 नंबर उत्तर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्विज आप जब कर रहे हैं तो। 3 में यूजी जोड़ देंगे, रग, रग माने क्या हो जाएगा आपका? गलीचा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। ये तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, ये देखो आपको धुंध सी नजर आ रही है ना, ये ऊपर तो आकाश है, नीचे जमीन है, लेकिन जमीन साफ नहीं है, ये धुंध नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है आपको? धुंध, जिसे अपने कोहरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोहरा। लेकिन हम तो बच्चों अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, ये तो अंग्रेजी में धुंध और कोहरे को क्या कहते हैं बच्चों? अंग्रेजी में धुंध और कोहरे को कहते हैं फॉग। क्या कहते हैं बच्चों? फॉग कहते हैं। धुंध, कोहरा, ये जो भी छाया हुआ है ना, ये सफेद सफेद सा कुछ दिखाई नहीं देता, अब सर्दियों के अंदर यही हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? जिन्हें फॉग। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न की ओर। यहाँ देखो क्या कि फिल इन द ब्लैंक, रिक्तस्थान में देखो, देखो फिल इन द ब्लैंक, रिक्तस्थान में भरो विथ ए वर्ड, एक शब्द एंडिंग विथ, जिसके अंत में हो ओजी। अंत में क्या हो? ओजी। देखो ओजी किसके अंत में? ये इसमें भी ओजी, इसमें भी ओजी, इसमें भी ओजी, चारों में ओजी, तो ये तो क्लियर नहीं हुआ। फिर आगे क्या है? देयर इज इन द माउंटेन, माउंटेन मतलब बादलों में। बादलों में क्या है बच्चों? तभी ऊपर पढ़ के आए थे, बादलों में क्या था? फॉग। बादलों में क्या था? फॉग था। अब फॉग देखो क्या कहाँ पर है बच्चों? ये देखो आपका 4 नंबर में फॉग है, ठीक है ना? कौन से में? 4 नंबर में फॉग है। तो यहाँ पर आप रेगिस्तान में क्या करोगे? फॉग, और फॉग मिल जाएगा आपको 4 नंबर पर। तो आपका उत्तर होगा 4 की। देयर इज फॉग इन द माउंटेन्स। माउंटेन मतलब बादल, क्या बच्चों? पर्वत, यानी पर्वतों पर क्या है? फॉग है, धुंध है, कोहरा है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों? यहाँ पर साफ सफाई चल रही है ना, ये चित्र है वो किसका है? झाड़ू का है। किसका है बच्चों? झाड़ू का चित्र है। और झाड़ू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? मॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉप कहते हैं झाड़ू को। फिल इन द ब्लैंक विथ ए वर्ड एंडिंग विथ ओपी, यानी अंत में ओपी शब्द, अक्षर वाला आपको शब्द भरना है। तो ओपी तो देखो सभी में, इसमें भी ओपी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा कि वी यूज, हम काम में लेते हैं ए टू क्लीन द फ्लोर, यानी फर्श को काम, फ्लोर, फर्श को काम या फर्श को साफ करने के लिए काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? एक झाड़ू। फर्श को काम लेने के लिए एक झाड़ू लेते हैं। तो आपका 2 नंबर उत्तर हो गया बच्चों। देखो ओपी तो पहले से लगा हुआ है, और आपको इधर एम और लगाना है, एम ओ पी। और एम ओ पी कहाँ पर है बच्चों? 2 नंबर के अंदर है। तो 2 नंबर आपका उत्तर हो गया मोप, कि वी यूज ए मोप टू क्लीन द फ्लोर, यानी ये उत्तर है आपका। और यहाँ आप क्या लिखोगे? एम ओ पी, रेगिस्तान के अंदर। वी यूज ए मॉप टू क्लीन द फ्लोर, यानी फर्श को साफ करने के लिए हम झाड़ू का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखो आपका क्या है। फिल इन द ब्लैंक विथ ए वर्ड एंडिंग ओटी। ओटी शब्द वाला, आप ओटी अंत में शब्द वाला या अक्षर वाला आपको शब्द यहाँ पर भरना है। तो ओटी इसमें भी है, हॉट, जोट, नोट, लोट, सभी में ओटी है। लेकिन
अब आपको आगे देखना है क्या लिखा हुआ है कि प्लीज डू मेक नॉइस इन द क्लासरूम। कक्षा के अंदर तुम शोर करो या शोर नहीं करो। नहीं करो तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, नोट आएगा। क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर नोट आएगा, NOT। क्या आएगा, नोट। तो NOT कहाँ पर है, ये देखो 3 नंबर पर है NOT। कितने नंबर पर है बच्चों, 3 नंबर पर आपका NOT है। तो ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर रेगिस्तान में क्या आ जाएगा, नोट, और नोट है आपका 3 नंबर पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, माई मदर इज ए टीचर। मेरी माँ क्या है, अध्यापक है। माई मदर इज ए टीचर, मेरी माँ अध्यापक है। टीचिंग इज हर जॉब। टीचिंग क्या है, उसका कार्य है। टीचिंग इज हर जॉब। जो टीचर का जॉब तो टीचिंग होता है, तो माई मदर इज ए टीचर और टीचिंग हर जॉब। तो रेगिस्तान में क्या आएगा बच्चों, जॉब आएगा। क्या आएगा, जॉब। अब आगे देखो क्या दे रखा है प्रश्न बच्चों, फिल इन द ब्लैंक विथ ए वर्ड एंडिंग विथ OB। यानी OB के अंत वाला आपको शब्द चुनना है। तो ऊपर तो जॉब दे रखा है, अगर सीधी OB की बात करें तो देखो तीनों में ये देखो OB 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 है, परंतु यहाँ पर क्या होना चाहिए, JOB होना चाहिए। JOB आपका किस में बच्चों, पहले के अंदर ही है। किस में है, पहले के अंदर ही है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि माई मदर इज टीचिंग, मेरी माँ टीचर है, और टीचिंग इज हर जॉब। तो आपका पहला ही उत्तर हो गया बच्चों, अंत में OB है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अच्छा बच्चों, आपकी ये क्विज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। बच्चों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि बच्चों ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे क्या करें, लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य विद्यार्थियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप इस क्विज को ज़रूर करें बच्चों, क्योंकि पीछे भी परीक्षाओं के अंदर 40% क्या 20% अंक है वो अर्धवार्षिक परीक्षाओं में छोटी से लेकर बड़ी क्लास यानी पहली से लेकर 12वीं तक सभी क्लासों में जोड़े गए थे आंतरिक मूल्यांकन के रूप में, जिसमें मुख्य बिंदु आपका क्या था, क्विज था। मुख्य बिंदु क्या था आपका, क्विज था। इसके अलावा स्माइल के अन्य जो पोर्टफोलियो के कार्य हैं वो भी बच्चों इसी के अंदर शामिल होते हैं 20% अंकों में। अब बच्चों यदि आपकी परीक्षा नहीं होती है कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और अधिकांश जगह पर पहली से लेकर 8वीं तक, और यूं कहे तो शहरों के अंदर सभी कक्षाएं बंद कर दी गई है 31 जनवरी तक। तो क्या पता क्या स्थिति होगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए प्यारे बच्चों आप इनको निरंतर पढ़ते रहे, इन्हीं से आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा जैसा पिछले साल बनाया गया था। तो प्यारे बच्चों आज की क्विज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्विज के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।